हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए सामाजिक विज्ञान के हम लोग 80 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग भी मिलाइए कि 80 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। सामाजिक विज्ञान के हम लोग टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके फाइनल परीक्षा में भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918 या दिसंबर 1918। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी तो नवंबर 1917 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई तो नवंबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी तो 1871 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा ही इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था यानी कब पूरा हुआ था तो 1871 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1871 में फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा ही 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध कहाँ है तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है तो भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है यानी आरबीआई जारी करता है। याद रखिएगा यहाँ पर आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है तो ये हो जाएगा हार्टले विदर्स ने कहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है तो पूंजीवादी नहीं है, समाजवादी नहीं है, साम्यवादी नहीं है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संग्रह है। तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में कौन यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला ये तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी।
10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन है, तो खिलौना उद्योग यहाँ पर ये छोटे पैमाने का उद्योग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग ये छोटे पैमाने का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। यहाँ पर ये बी हो जाएगा, डिगबोई में स्थित है, डिगबोई असम में है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को हुआ। और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे कम बिहार की प्रति व्यक्ति आय है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो दोनों आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो ये हो जाएगा अल्पकाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो एग मार्क का होना आवश्यक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो सोन नदी की उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सोन। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। मकान में आग लगने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है, दरवाजे एंड खिड़कियों को बंद करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, गलत है। तो ये दोनों गलत हैं, इसलिए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, तो ये हो जाएगा भूकंप। राइट आंसर सी हो जाएगा, भूकंप में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर।
क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। राइट आंसर ये हो जाएगा। और पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर कि एशिया का पहला निर्वात संशोधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। राइट आंसर बी में दिया गया है 1854 में। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी ये किस राज्य में चलती है। तो डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी ये किस राज्य में चलती है, तो महाराष्ट्र में चलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में कौन यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बोकारो इस्पात संयंत्र ये किस देश के सहयोग से खोला गया है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र ये किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो जर्मनी नहीं होगा, ब्रिटेन नहीं होगा, रूस हो जाएगा। रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया था। राइट आंसर सी होगा रूस। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद कर्नाटक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। याद रखिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो राइट आंसर बांग्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र। राइट आंसर बी हो जाएगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरपंच। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। राइट आंसर सी में दिया गया है 1929 में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा 1920 में। 39 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं, तो चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक गैस ये खनिज तेल के साथ पाई जाती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा खनिज तेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर है। राइट आंसर ए हो जाएगा तारापुर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है।
तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हैं बोकारो लौह इस्पात उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन है, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर बी हो जाएगा बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा गया है तो जेनेवा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। अब यहाँ पर स्थापना पूछा गया है। अभी हम लोग देखे हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई, 1995 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा 1995 ईस्वी में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा है। कौन यहाँ पर मानव जनित आपदा है। आपदा दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित आपदा मानव के द्वारा घटित होता है, जैसे कि यहाँ पर आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया। तो मानव जनित आपदा मानव के द्वारा घटित होता है। तो पूछा गया है कि मानव जनित आपदा कौन है। तो आतंकवाद ये मानव के द्वारा होता है, तो ये मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 51 है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। 1993 ईस्वी में। बिहार संपन्न है, तो बिहार ये कृषि प्रधान राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि में। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल ये किसकी रचना है। तो कार्ल मार्क्स की रचना है। याद रखिएगा दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की रचना है। और इसकी प्रकाशन पूछा गया है, तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1867 में। 55 नंबर क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। और 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 2019 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। रबी फसल पूछा गया है, तो गेहूं यहाँ पर ये रबी फसल है, धान ये खरीफ फसल है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो पटना है। क्वेश्चन नंबर
61 नंबर क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान ये दरभंगा जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो दरभंगा जिला में स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, तो 1854 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। 64 नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर कौन थे, धर्म सुधारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कांसीराम, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो सबसे अधिक सहायक विकास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून ये किस पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ स्थित है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। राइट आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 70 नंबर क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप स्थित है। तो ये जमालपुर में स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है, तो यहाँ पर सुनामी ये मानव जनित आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, यानी ऊंची स्थान पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, 1971 में। पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महापौर। 78 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 1929 में आरंभ हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1925 में हुई थी, केवी हेडगेवार ने की थी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और ये सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।